एवरीबडी रेडी? ओके, सो दिस इज जून 2023 और दिसंबर 23। कौन सा पेपर कर रहे हैं अपन? दिसंबर 23 CAFM, द रिसेंट पेपर है ना, उसका वी आर सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 6 का A, which is a part of question number 6 A we are solving, which is a part of last question, and also our 18th chapter. इसका चैप्टर नंबर क्या है? 18th ऑफ द सिलेबस, राइट? अब आप जैसे पेपर देखेंगे, आपका पेपर आपको पता है, क्वेश्चन आपने लिखा है या आपके पास पेपर है, तो ABC लिमिटेड प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट. दे हैव क्लियरली डिफाइंड डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट वेजेस, राइट? सो इसको कैसे चालू करोगे? पहले यू विल स्टार्ट राइटिंग. पहले क्या लिखोगे? बोलो. डायरेक्ट मटीरियल्स कितना है? बोलो. 20,000. ओके, और यहां पे आपका रुपीस का 2 कॉलम है, से इनर आउटर, और एक पर यूनिट का कॉलम है. पर यूनिट कौन सा कॉलम है? बोलो. पर यूनिट. अब डायरेक्ट मटेरियल लिखा आपने, राइट? अब डायरेक्ट मटेरियल लिखने के बाद व्हाट विल हैपन? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. 20,000 है, बट व्हाट आर नंबर ऑफ यूनिट्स गिवन द क्वेश्चन? 1,000. तो व्हाट इज द डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट? इट इज 20 रुपीज. तो पर यूनिट भी तो बनाना पड़ेगा, तभी तो उन्होंने यूनिट्स दिया था 1,000. यूनिट्स 1,000 क्यों दिया था क्वेश्चन में? ताकि आप पर यूनिट कॉस्ट निकालो. क्या निकालो? तो डायरेक्ट मटेरियल 20 रुपीज पर यूनिट. देन यू हैव डायरेक्ट लेबर. डायरेक्ट लेबर दे हैव गिवन अमाउंट एज 16,000. तो हियर इट बी 16 रुपीज पर यूनिट, और यहाँ पे अपना ये 36 आएगा. सो दिस इज ऑल्सो पर यूनिट इज ऑल्सो कीप ऑन गोइंग, एंड एट द सेम टाइम हियर इट इज 36,000, विच नाउ आई राइट डाउन एज प्राइम कॉस्ट. सो पहले क्वेश्चन नंबर 6 से जो एग्जाम में आया था, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जब उन्होंने पीवी रेशियो देखा, बीईपी देखा, तो उनको लगा मार्जिनल कॉस्टिंग का सम है, तो उन्होंने बना दिया मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट. क्या बना दिया? बट वो मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट के बाद मालूम पड़ा शिट, ये तो फंस गए. मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट से नहीं होगा, पहले क्या बनाना पड़ेगा? मतलब टेक्निकली द होल चैप्टर दीस गाइस आस्क इन वन क्वेश्चन. अच्छा, इसमें से अगर अपना कोई भी एक चीज वीक है, तो वी आर नॉट एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन, राइट? सो हियर कम्स प्राइम कॉस्ट 36 रुपीज एंड 36,000. देन आपका यहाँ पे ऐड आएगा फॉर्मेट में. ऐड क्या आएगा? बोलो. फैक्ट्री ओवरहेड और वर्क्स ओवरहेड. ठीक है. अब इसमें इन्होंने पहले बोला था वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड. क्या बोला था? बोलो. वेरिएबल. सो इफ यू चेक योर क्वेश्चन, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड was given as 25% of the wages. बोलो कितना दिया था? So here when I take 25% of wages, so this is at the rate of 25% of this 16 rupees. So 16 rupees का 25% is 4 rupees, and this 4 rupees into 1000 units is gonna give me 4,000 rupees. So this becomes my variable factory overhead. At the same time in the question they have also given me fixed overhead. But while giving fixed overhead, question is not mentioning कि fixed overhead कहाँ है. It can be factory में, it can be office में, it can be selling में. It has all the 3 options. So in the exam when this fixed overhead comes, the question comes अपने दिमाग में कि कहाँ डाले. तो here when the question is very silent, the best principle suggests and the best assumption is that you have to treat it as factory overhead. कहाँ पे treat करना है? बोलो. तो यहाँ पे आप इसी जगह लिखेंगे फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड डायरेक्टली 8,000. क्या लिखेंगे? बोलो. डायरेक्टली 8,000, एंड यहाँ पे 8 रुपीज हो जाएगा. सो 36 प्लस 12 दिस कम्स टू 48 रुपीज एंड 48,000. दिस बिकम्स योर फैक्ट्री कॉस्ट. अब जिसने ये अजम्पशन नहीं लिखा होगा उसका फैक्ट्री कॉस्ट 40,000 आ रहा होगा, क्योंकि उसने वो 8,000 को यहाँ पे ऐड. तो इट इज ऑल अबाउट आपने क्या अज्यूम किया है. एवरीवन कैन अज्यूम डिफरेंट, बट अगर आपने अज्यूम करके नीचे नोट नहीं लिखा है तो फिर पूरा 0 मिलेगा. तो राइटिंग अ नोट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन अकाउंटिंग पेपर.
इज दैट वेरी वेरी क्लियर? मैंने नोट लिखूंगा लास्ट में कि मैंने फैक्ट्री ओवरहेड को कहां अज्यूम किया, फैक्ट्री में. समवन कैन अज्यूम इन ऑफिस, समवन कैन अज्यूम इन सेल्स, डिपेंडिंग अपॉन दैट सबका आंसर अलग रहेगा पूरे इंडिया में, बट ऑल द आंसर्स विल बी करेक्ट प्रोवाइडेड दे हैव रिटन अ नोट, प्रोवाइडेड दे हैव रिटन अ. नाउ फैक्ट्री कॉस्ट हो गया. फैक्ट्री कॉस्ट के बाद ओपनिंग WIP, क्लोजिंग WIP तो है नहीं, तो हम सीधा ऐड कर देंगे, ऐड ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड. उसके बारे में द क्वेश्चन इज टेलिंग यू इट इज 10% ऑफ द फैक्ट्री कॉस्ट, इट इज 10% ऑफ द. सो हियर कमिंग टू द 10% ऑफ द फैक्ट्री कॉस्ट, तो हियर आई गेट 4 रुपी 80 पैसा. तो यहां पे मुझे मिलेगा 4800 एंड नाउ आई विल ऐड दिस टू, सो आई गेट 52 रुपीज एंड 80 पैसा and here I am gonna get 52,800. अब ये जो आएगा this comes to cost of production 52 रुपीज एंड 80 पैसा. अब आफ्टर दिस मैं यहाँ पे ऐड करूंगा ऐड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स. In the question, the variable portion of the selling and distribution overhead is given as 4 per unit, is given as 4 per unit. तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा at the rate of ₹4. तो यहाँ पे भी 4, तो 4 का 4000 because 1000 units are sold. तो यहाँ पे I am gonna get the cost of sales COS 56 rupees 80 पैसा. Here I am gonna get 56,800 and then I am gonna add profit, then I am gonna get sales. Sales इन्होंने 64 रुपीज दिया है which is 64,000. तो 64,000 minus 56,800 everybody together 7,000. तो यहाँ पे मेरा प्रॉफिट का फिगर आ रहा है 7,200 which is nothing but 7.20 rupees. This is how my whole cost sheet will go. ऊपर टाइटल लिखना पड़ेगा in the books of ABC Limited. Don't forget to write the title in the books of ABC Limited. क्या था नाम, क्या था क्वेश्चन का? in the books of ABC Limited. कॉस्ट शीट, उसके बाद टाइटल लिखना पड़ेगा कॉस्ट शीट. एंड दैट इज हाउ माई, क्या खत्म हो रहा है मेरा यहां पे? कॉस्ट आया मेरा, खाली कॉस्ट शीट करके मेरा कॉस्ट आया. 2 मिनट रुक जाना बच्चा, यहां देखो ये तो कॉस्ट आया. अब ये क्वेश्चन यहां खत्म नहीं हो रहा है बिकॉज इसके बाद तो मुझे क्या बनाना पड़ेगा बोलो? मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट. क्या बनाना पड़ेगा बोलो? नाउ व्हेन यू आर मेकिंग मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट तो आपको पता है कैसे बनाते हो बोलो? सेल्स. अच्छा, बाद में मैं डिक्टेट भी करता हूं आपको वर्किंग नोट्स, मतलब कॉस्ट शीट के बाद. तो दैट्स द रीजन यू डोंट राइट. मेरे को बहुत सारे वर्किंग नोट भी लिखवाने हैं तो आप मत लिखो अभी. गेटिंग माई पॉइंट? बट दैट इज द फिनाले सोल्यूशन. भैया ये सोल्यूशन किया रहेगा तो ही फुल मार्क्स मिलेगा, है ना? तो 2 मिनट रुक जाओ. इधर आएगा सेल्स. अब यहाँ पे लिखूंगा मैं सेल्स में 2 कॉलम, पर यूनिट एंड इधर 64. तो इधर 64,000 आएगा. ऊपर लिख दूंगा यूनिट्स सोल्ड कितना है बोलो? 1000. अब सेल्स में से लेस करूंगा वेरिएबल कॉस्ट. क्या लेस करूंगा? अब मजे की बात है क्योंकि मैंने ऊपर कॉस्ट शीट बना के रखी है तो मुझे मेरा सारा वेरिएबल पता है. कैसे? मेरा ये 36 पूरा प्राइम कॉस्ट भी वेरिएबल ही होता है. प्राइम कॉस्ट भी तो 36 कैल्सी में रखो, 36 कैल्सी में रखो, 36 प्लस कैल्सी में रखो ये 4, 36 प्लस 4 प्लस ये रखो 4.8 प्लस ये रखो 4. टोटल बोलो कितना है? 36 प्लस 4 प्लस 4.8 प्लस 4 48. सो माई वेरिएबल कॉस्ट का टोटल पहली बार अलग अलग कंपोनेंट से आया. गेटिंग माई पॉइंट? विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टास्क. नहीं तो यहां तक पहुंचते पहुंचते तो प्राइम कॉस्ट लोग भूल जाते हैं.
जेन्युइनली भूल जाते हैं, वो याद ही नहीं रहता है कि प्राइम कॉस्ट भी वेरिएबल है, क्योंकि लोग फिर वेरिएबल वर्ड ही पकड़ते हैं। तो कहां पे कितने कैच थे क्वेश्चन, देख रहे हो। अब 48.8 इंटू 1000 ऑब्वियसली गोना गिव यू 48,800। अब मैं इसको माइनस करूंगा तो आई गेट कॉन्ट्रीब्यूशन। तो 64 माइनस 48.80 कितना, सो दिस इज 15 रुपीज 20 पैसा एंड नथिंग बट 15,200। अब मैं इसमें से फिक्स कॉस्ट लेस करूंगा विच इज 8,000 एंड तब जाके अब मेरा जब प्रॉफिट एग्जैक्टली मैच करेगा मेरे कॉस्ट शीट से, इट मीन्स आई एम राइट, इट मीन्स आई एम राइट एंड आई हैव नॉट फॉरगॉटन एनीथिंग। अब ये पहले पूरा स्टेटमेंट बनेगा, इस स्टेटमेंट के बाद मैं वापस क्वेश्चन पढ़ूंगा। अब कैलकुलेशन दिया है जिसमें ए पहला क्वेश्चन दिया है पीवी रेशियो, क्या है बोलो। तो अब मैं पहला कैलकुलेशन करूंगा पीवी रेशियो, फुल फॉर्म लिखूंगा, एग्जाम में नो शॉर्ट फॉर्म्स, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू, वेरी गुड गाइस। तो बोलो कंट्रीब्यूशन इज अपॉन सेल 64 इंटू 100, बोलो 15.20 डिवाइड बाई 64 इंटू 100, 23. दिस इज पीवीआर। अच्छा आफ्टर पीवीआर वो पूछ रहा है बीईपी, क्या पूछ रहा है। तो यहां पे माई ब्रेक इवन पॉइंट इन, पहले क्या आएगा यूनिट्स, इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन contribution per unit. So what is my fixed cost, 8,000 divided by 15 rupee 20 paisa, approximately 526 units। अप्रोक्सीमेटली का साइन आएगा, अप्रोक्सीमेटली का साइन, और यहां पे लिखना पड़ेगा अप्रॉक्स, क्या लिखना पड़ेगा। तो ये आया बीईपी इन यूनिट्स। उसके बाद फर्दर आप निकालोगे ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस विच इज फिक्स कॉस्ट अपॉन, सो 8,000 अपॉन 23.75%। परसेंट का साइन डोंट फॉरगेट, बोलो 340, अरे आया ना 34,042 रुपीज, ओके वापस बताओ। 8,000 डिवाइड बाई 23.75%, बोलो 33,684.2। ये पीवीआर के बाद बीईपी आया। अब इन्होंने बीईपी के बाद क्या पूछा था, मार्जिन ऑफ। अभी वापस इन्होंने नहीं बोला था यूनिट से कि रुपीज है, तो दोनों निकालना पड़ेगा। तो यहां पे अपन आएंगे एमओएस इन यूनिट्स इज एक्चुअल सेल्स इन यूनिट्स minus BEP in units, which is 1000 minus 526. What is the answer? 474 units. MOS in rupees is nothing but profit upon PVR. ये फॉर्मूला बहुत फेमस है। प्रॉफिट आया था अपना 7,200 अपॉन व्हाट इज द PVR 23.75%। बोलो व्हाट इज द आंसर। 30,305.78। डन। दिस इज एमओएस इन रुपीज। एंड लास्ट इन्होंने पूछा था प्रॉफिट, दैट इज रुपीज 7,000। तो दिस इज द आंसर नंबर डी, दिस इज आंसर नंबर सी,
अरे हाँ है ना, दिस इज द आंसर नंबर बी एंड दिस इज द आंसर नंबर, एंड वो सब के लिए पहले आपने क्या बनाया पूरा, सो यू नो कॉस्ट शीट आई टॉट यू इन L1, कहाँ सिखाया था बोलो, L1 में सिखाया था लेक्चर 1, पहले कॉस्ट शीट क्यों बाय हार्ट करवाया था समझा अभी, वाई लेक्चर 1 आई ऑलवेज स्टार्ट विथ कॉस्ट शीट, द रीजन इज एग्जाम में सबसे पहले क्या बनाना पड़ता है, कॉस्ट शीट, है ना। सो L1 माई लेक्चर नंबर 1 ऑलवेज बिगिंस विथ कॉस्ट शीट का फॉर्मेट। उसके बाद मैंने आपका ओरल्स लिया था, इन द लेक्चर नंबर 2 मैंने सारे कॉस्ट के नाम सिखाए, बेसिक्स गए हम, लेक्चर 3 थ्योरी, लेक्चर 4 थ्योरी, यू नो, देन लेक्चर 5 ऑनवर्ड जब हमने सम किए तो हमने मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट अलग से किया था पूरे एक लेक्चर में, देन एक लेक्चर में हमने खाली पीवीआर, बीईपी, एमओएस और यही निकाला था पूरा एक लेक्चर सब टाइप के सम्स में, इसको पूरा मिक्स करके एक सम आया है। Now in the exam situation what happens, not I am gonna show you very important, अच्छा ये सब मिलके, सॉरी ये देखो कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, 5 मार्क्स, हाउ मेनी मार्क्स, तो व्हाट हैपेंड आई टेल यू, अभी ये सम करने में होता क्या है, आपको हार्ट अटैक, 5 मार्क्स, क्योंकि अभी आप खुद कर रहे हो, इट्स बीन 1 आवर, आपको 5 मार्क का 1 घंटा लग जाता है एग्जाम में, तो 3 घंटे का पेपर है, तो सबने 15 मार्क का ही पेपर सॉल्व किया जो बैठे भी थे, और 85 मार्क का पेपर छूट गया, बिकॉज द पेपर इज वेरी लेंथी। तो आप ऐसे जिस पेस पे कर रहे हो चलेगा नहीं, इन द एग्जाम यू विल हैव 6 मिनट्स टू डू एवरीथिंग, 6 मिनट्स, 360 सेकेंड, तो आप और वो भी पूरा पढ़ के आप 7 लेक्चर कर चुके हो अभी, तो इमेजिन द पेस, और वो पेस कब आएगा, जब राइटिंग प्रैक्टिस बहुत कड़क होगा, गेटिंग माई पॉइंट, और वो कड़क प्रैक्टिस के लिए आपको लिख लिख के ही करना पड़ेगा, बिकॉज इवन इफ यू नो देन यू कैन गो रॉन्ग। अच्छा इतने सारे कैच थे, कॉस्ट शीट बनाना एक कैच था, फैक्ट्री ओवरहेड कहां डालना है, वो फिक्स्ड ओवरहेड कहां डालना, वो भी एक कैच था। अच्छा व्हेन यू आर टेकिंग वेरिएबल कॉस्ट तो प्राइम कॉस्ट को भी लेना भी एक कैच था, अरे यस और नो। अच्छा उसके बाद रुपीस भी करना है, यूनिट्स भी करना है, फॉर्मूला भी लिखना है, इतना लंबा सम भी करना है, एंड जस्ट फॉर 5 मार्क्स, एंड समवेयर यू गो रॉन्ग 0, सो आफ्टर 1 आवर इफ यू गेट 0, तो बचे हुए 2 घंटे में कहां से आने वाला है पासिंग मार्क। अंडरस्टूड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से गाइस, तो दिस वाज अ सॉल्यूशन फॉर यू, एंड अगेन ये सॉल्यूशन है ना, ये सॉल्यूशन जो है मैं YouTube पे भी अपलोड कर दूंगा, राइट, फॉर एग्जाम पेपर सॉल्यूशन का एक सीरीज बना रहा हूं मैं सारे सब्जेक्ट्स का, ताकि आपको हेल्प हो नेक्स्ट बैचेस। अरे है ना, सो फॉर द न्यू सिलेबस एक ही अटेम्प्ट हुआ है, 5 साल तक ये सिलेबस सेम रहेगा, 5 साल तक मैं सारे सब्जेक्ट का सीरीज बना रहा हूं, पूरा एक अलग प्लेलिस्ट ओनली फॉर एग्जाम पेपर सॉल्यूशंस। तो ये लेक्चर ऑटोमेटिकली उस प्लेलिस्ट में ऐड हो जाएगा, तो आपको जब जब पास्ट पेपर्स रिवाइज करना है वो प्लेलिस्ट पे चले जाओ, पूरे आज तक के पास्ट पेपर्स रिवाइज हो जाएंगे। इज दैट वेरी वेरी क्लियर? से यस। चलो राइट द नोट, नोट नंबर 1, क्या लिखा था आपने नोट नंबर 1, क्या लिखवाया था मैंने नोट नंबर 1, इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन फिक्स्ड ओवरहेड आर अज्यूम्ड एज फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड, अरे है ना, दैट वाज नोट नंबर 1, है ना। इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन क्या लिखवाया था बोलो, इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन फिक्स्ड ओवरहेड आर अज्यूम्ड एज फैक्ट्री ओवरहेड, you could have assumed it as admin overhead, you could have assumed it as selling overhead, there were 3 options, depending upon that the factory cost would undergo a change। अच्छा what is the note number 2, what is the note number 2, note number 2 क्या आना चाहिए इसमें, units produced, लिखो units produced and units sold, everybody please लिखो units produced and units sold, are considered as same, that is 1000 units, लिखा। थर्ड वर्किंग नोट नंबर 3, there are no stocks,
Working note number 3, there are no stocks of work in progress. There are no stocks of work in progress or finished goods. There are no stocks of work in progress or finished goods. These are the 3 essential working notes in the exam. Is that very very clear? ये 3 जिसने लिखा होगा, ये कॉस्ट शीट बराबर बनाया होगा, मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट लिखा होगा, और उसके बाद सारे फॉर्मूलेज राइट किए होंगे, सारे फिगर्स राइट सब्स्टिट्यूट किए होंगे, सारे कैलकुलेशंस राइट किए होंगे, उस बच्चे को 5 मार्क्स ऑन 5 मार्क्स मिलेगा. इज दैट वेरी वेरी क्लियर? है ना? सो स्टार्ट राइटिंग द सम.